तो क्या अगर दो बिल्कुल अलग सोच और पर्सनैलिटीज वाले लोग एक ऐसे साइबर केस में साथ आ जाए जहाँ सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि एक्सपीरियंस, ट्रस्ट और टीम वर्क भी सबसे बड़ा वेपन बन जाए। 2026 में रिलीज हुई प्रीतम एंड पेड्रो एक लाइट हार्टेड साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सीरीज है जो ह्यूमर, इमोशंस और मिस्ट्री को एक साथ बैलेंस करने की कोशिश करती है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक एंटरटेनिंग इन्वेस्टिगेशन सीरीज बनकर रह जाती है या फिर अपने एंगेजिंग राइटिंग और लवेबल कैरेक्टर्स की वजह से एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस भी डिलीवर करती है? आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो बिना एटीएम की चोरी किए चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। सबसे पहले सीरीज के बेसिक सिनॉप्सिस की बात करें तो प्रीतम एंड पेड्रो की स्टोरी गोवा में सेट है और दो बिल्कुल अलग पर्सनैलिटीज प्रीतम एंड पेड्रो के अराउंड रिवॉल्व करती है। एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन की वजह से उन दोनों को साथ काम करना पड़ता है और धीरे धीरे वो साइबर क्राइम से जुड़े एक बड़े इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है वैसे वैसे उनका सामना डिजिटल दुनिया के नए चैलेंजेस, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस और डेंजरस क्रिमिनल से होता है। लेकिन ये सीरीज सिर्फ साइबर क्राइम तक ही लिमिटेड नहीं रहती। इसमें चेंजिंग टेक्नोलॉजी, जनरेशन गैप, गिल्ट, ट्रस्ट, ह्यूमन कनेक्शन और वक्त के साथ खुद को इवॉल्व करने जैसे थीम्स को भी एक्सप्लोर किया गया है। साथ ही ओल्ड स्कूल एक्सपीरियंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बीच का बैलेंस भी काफी इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया गया है, जिसकी वजह से स्टोरी सिर्फ इन्वेस्टिगेशन तक सीमित कर नहीं रह जाती। अब ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूं तो ऑनेस्टली मैंने इस सीरीज से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी थी, लेकिन सरप्राइजिंगली ये मेरे लिए एक जेन्युइनली एंजॉयबल वॉच। सीरीज की बिगनिंग ही काफी एंगेजिंग है और पहले ही एपिसोड से ये अपनी दुनिया और कैरेक्टर्स के साथ आपको कनेक्ट करना शुरू कर देती है। सबसे ज्यादा इंप्रेस मुझे इसकी राइटिंग ने। स्टोरी में ऐसे कई मोमेंट्स और सिचुएशंस हैं जो नेचुरली क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हैं और आपको नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मोटिवेट करते रहते हैं। इन्वेस्टिगेशन भी काफी इंटरेस्टिंग तरीके से अनफोल्ड होती है और साइबर क्राइम के कंसेप्ट्स को इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया गया कि आप उनसे डिस्कनेक्ट फील करें। पेसिंग भी ओवरऑल कंट्रोल्ड और स्मूथ है, जिसकी वजह से सीरीज का फ्लो मोस्टली कंसिस्टेंट बना रहता है। कैरेक्टर्स की राइटिंग भी काफी अच्छी है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है वैसे वैसे उनकी पर्सनैलिटीज, मोटिवेशंस और उनके बीच की केमिस्ट्री नेचुरली डेवलप होती रहती है, जो सीरीज को और भी ज्यादा एंगेजिंग बना देती है। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि सीरीज टेक्नोलॉजी को विलन बनाने की जगह उसके मिसयूज को हाईलाइट करती है। साथ ही ट्रस्ट, गिल्ट, ह्यूमन कनेक्शन और चेंजिंग टेक्नोलॉजी के साथ एडेप्ट करने जैसे थीम्स को भी स्टोरी में ऑर्गेनिकली इंक्लूड किया गया है। टिपिकल डार्क साइबर क्राइम थ्रिलर बनने की कोशिश नहीं करती, बल्कि इन्वेस्टिगेशन के साथ ह्यूमर और इमोशंस का एक बैलेंस्ड मिक्स प्रेजेंट करती है, जो इसे एक लाइट हार्टेड और एंजॉयबल एक्सपीरियंस बनाता है। सीरीज में कुछ अच्छे ट्विस्ट भी देखने को मिलते हैं जो इन्वेस्टिगेशन को इंटरेस्टिंग बनाए रखते हैं। एंडिंग भी एक सेटिस्फाइंग और फील गुड क्लोजर देने की कोशिश करती है और काफी हद तक उसमें सक्सेसफुल भी रहती है। सीरीज खत्म होने के बाद आपके फेस पर एक हल्की सी स्माइल जरूर आ जाती है। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो अरशद वारसी इस सीरीज की बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। उन्होंने ह्यूमर और सीरियसनेस के बीच का बैलेंस काफी नेचुरली मेंटेन किया है और जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं उनकी प्रेजेंस सीन्स को और भी ज्यादा एंटरटेनिंग बना देती है। उनके अपोजिट वीर हिरानी का परफॉर्मेंस मेरे लिए मिक्स्ड रहा। कुछ इमोशनल और लाइटर मोमेंट्स में वो कन्विंसिंग लगते हैं, लेकिन कुछ सीन्स में उनकी डायलॉग डिलीवरी उतनी इम्पैक्टफुल फील नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। विक्रांत मासे अपने लिमिटेड स्क्रीन टाइम में भी अपनी प्रेजेंस को फील करवा देते हैं और उनका कैरेक्टर स्टोरी में एक इंटरेस्टिंग लेयर ऐड करता है। मोना सिंह भी अपने कम स्क्रीन टाइम के बावजूद सीरीज में इमोशनल डेप्थ ऐड करते हैं। सपोर्टिंग कास्ट भी अपने रिस्पेक्टिव रोल्स में अच्छा काम करते हैं और सीरीज के वर्ल्ड को बिलीवेबल बनाने में अच्छा कंट्रीब्यूशन देते हैं। टेक्निकल सेट की बात करें तो सीरीज ओवरऑल काफी डिसेंट प्रोडक्शन वैल्यू ऑफर करती है। सिनेमेटोग्राफी ब्राइट और कलरफुल विजुअल पैलेट का यूज करती है, जो गोवा के एटमॉस्फेयर और सीरीज के लाइट हार्टेड टोन को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है। कैमरा वर्क भी क्लीन और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कोई अननेसेसरी फ्लैशी शॉट्स या ओवर स्टाइलाइज्ड विजुअल्स नहीं है, बल्कि हर फ्रेम स्टोरी को नेचुरली सपोर्ट करता है। प्रोडक्शन डिजाइन भी काफी ग्राउंडेड फील होता है। साइबर इन्वेस्टिगेशन और रियल वर्ल्ड लोकेशंस के बीच एक अच्छा बैलेंस क्रिएट किया गया है, जिसकी वजह से सीरीज का वर्ल्ड बिलीवेबल लगता है। एडिटिंग भी ओवरऑल काफी स्मूथ है और एपिसोड्स को बिंज फ्रेंडली बनाए रखती है। सीन्स ट्रांजिशंस नेचुरल फील होते हैं और इन्वेस्टिगेशन का फ्लो अननेसेसरीली कंफ्यूजिंग नहीं बनता। बैकग्राउंड स्कोर भी मुझे काफी पसंद आया, चाहे सस्पेंस क्रिएट करना हो या इमोशनल मोमेंट्स को एनहेंस करना हो। म्यूजिक ज्यादा लाउड या डिस्ट्रैक्टिंग नहीं लगता, बल्कि सीन्स के इम्पैक्ट को नेचुरली सपोर्ट करता है। नेगेटिव्स की बात करें तो सीरीज की ओवरऑल पेसिंग कंट्रोल्ड और एंगेजिंग है, लेकिन पर्सनली मिडल पोर्शन में हल्का सा स्लो डाउन फील हुआ। ये बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन कुछ जगह स्टोरी थोड़ी और टाइटली एडिट हो सकती थी। इमोशनली भी सीरीज अच्छा कनेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ इमोशनल मोमेंट्स उतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट ही नहीं कर पाते जितना स्क्रीन प्ले उनसे एक्सपेक्ट करता है। कुछ सीन्स का इमोशनल पे ऑफ और भी ज्यादा इफेक्टिव हो सकता था। और पर्सनली मुझे विक्रांत मासी के कैरेक्टर का कंक्लूजन भी थोड़ा इनकम्प्लीट फील हुआ।
उनके कैरेक्टर में और एक्सप्लोर करने की पोटेंशियल थी। इसके अलावा कुछ सिचुएशंस में ह्यूमर थोड़ा फोर्स्ड भी लगा, लाइक कुछ सीरियस सीन्स के बीच कॉमेडी ऐड करने की वजह से उन मोमेंट्स की इंटेंसिटी थोड़ी ब्रेक होती हुई फील हुई। तो कुल मिला के मेरे लिए प्रीतम एंड पेड्रो एक सरप्राइजिंगली एंजॉयबल सीरीज रही। ये कोई ग्राउंड ब्रेकिंग या मास्टरपीस सीरीज नहीं है, लेकिन अपनी एंगेजिंग राइटिंग, एंटरटेनिंग परफॉर्मेंसेस, लाइट हार्टेड ह्यूमर और मीनिंगफुल थीम्स की वजह से एक जेन्युइनली अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस डिलीवर करती है। मैंने मॉकटेल पर इसे गो फॉर इट की कैटेगरी में रखा है। अगर आपने प्रीतम एंड पेड्रो देखी है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करना, और अगर आप ऐसी फिल्म्स, सीरीज और सिनेमा को रेगुलरली एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए, एंड एज ऑलवेज कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।